नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का बहुत गहरा सत्य अपने अंदर छुपाए हुए है। ये कहानी हमें भाग्य, समय और वचन की शक्ति के बारे में ऐसी सीख देती है जो हर इंसान को जाननी चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर एक मोड़ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत, घने और विशाल वन के बीचों बीच भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। चारों ओर शांति थी। केवल पक्षियों की मधुर आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। शिष्य पूरी एकाग्रता से बैठे थे। तभी एक शिष्य उठकर भगवान बुद्ध के सामने आया और बोला, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं जिनका उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछो वत्स, क्या प्रश्न है तुम्हारे? शिष्य बोला, पहला प्रश्न, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, इस संसार में सबसे अधिक बलवान कौन है? और तीसरा, जो व्यक्ति अपने वचन से मुकर जाता है उसका अंत क्या होता है? भगवान बुद्ध ने कुछ क्षण आंखें बंद की, जैसे गहराई से विचार कर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, वत्स, ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका उत्तर समझना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है, लेकिन इनका उत्तर मैं सीधे नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। उसी कथा में तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जंगल की शुरुआत। एक घना जंगल था जिसमें एक बहुत विशाल और पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली थीं और शाखाएं आसमान को छूती प्रतीत होती थीं। उस पेड़ पर एक शक्तिशाली बाज रहता था। उसकी आंखें तेज, पंख विशाल और उसका स्वभाव बेहद आक्रामक था। उसी पेड़ से थोड़ी दूरी पर जमीन में एक बिल था जिसमें एक सर्प रहता था। वो सर्प कई दिनों से उसी बिल में कैद जैसा जीवन जी रहा था। एक दिन सुबह सुबह जैसे ही सर्प धीरे धीरे बिल से बाहर निकलने लगा, बाज की तेज नजर उस पर पड़ गई। बाज ने सोचा, आज तो ये मेरा भोजन बनेगा। जैसे ही सर्प थोड़ा बाहर आया, बाज बिजली की तरह उस पर झपटा। लेकिन सर्प सतर्क था। वो तुरंत वापस बिल में घुस गया। कुछ देर बाद उसने फिर बाहर झांका और फिर वही हुआ। बाज फिर से झपटा। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब हालत यह हो गई कि सर्प डर के कारण बिल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। न खाना, न पानी, बस डर और इंतजार। अब सर्प के मन में निराशा भर गई। वो सोचने लगा कि क्या मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा? क्या कोई नहीं जो मेरी सहायता कर सके? तभी उसे राजा विक्रम की याद आई। वो हर आने जाने वाले से विनती करता कि हे भाई, अगर तुम राजा विक्रम को जानते हो तो उन्हें मेरा संदेश पहुंचा देना। मैं बहुत कष्ट में हूं। कुछ समय बाद ये बात सचमुच राजा विक्रम तक पहुंची। राजा विक्रम दयालु और न्यायप्रिय थे। उन्होंने तुरंत उस सर्प की सहायता करने का निश्चय किया। वे जंगल में पहुंचे और बोले, हे सर्पराज, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? सर्प रोते हुए बोला, महाराज, मैं इस बिल में कैद हो गया हूं। जैसे ही बाहर निकलता हूं, बाज मुझ पर हमला कर देता है। कृपया मुझे इस संकट से बचाइए। राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोले, मैं तुम्हें इस जंगल से दूर ले जा सकता हूं। सर्प बोला, महाराज, अगर आप मुझे ऐसे ही ले जाएंगे तो बाज देख लेगा। एक उपाय है, अगर आप मुझे अपने पेट में छुपा लें। राजा विक्रम चौंके, लेकिन उनकी दया ने उन्हें यह जोखिम लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, और सर्प उनके पेट में प्रवेश कर गया। विश्वासघात। राजा विक्रम सर्प को लेकर जंगल से काफी दूर निकल आए। फिर उन्होंने कहा, अब तुम बाहर आ जाओ। लेकिन सर्प हंसते हुए बोला, अब मैं क्यों बाहर आऊं? यहां तो मुझे आराम है। राजा विक्रम समझ गए कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। धीरे धीरे सर्प के विष का असर उनके शरीर पर दिखने लगा। उनका शरीर कोढ़ से भर गया। घाव, बदबू, दर्द। एक महान राजा अब एक असहाय रोगी बन चुका था। चित्ररेखा का भाग्य। दूसरी ओर श्रावस्ती नगरी में राजा ताम्रध्वज रहते थे। उनकी 3 बेटियां थीं। एक दिन उन्होंने पूछा, बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? 2 बेटियां बोली, हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन तीसरी बेटी चित्ररेखा बोली, मैं अपने भाग्य का खाती हूं। राजा को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने क्रोध में आकर उसका विवाह एक कोढ़ी से करवा दिया। वो कोढ़ी कोई और नहीं बल्कि वही राजा विक्रम थे। सच्चा प्रेम और सेवा।
चित्ररेखा ने कभी शिकायत नहीं की। वो अपने पति की सेवा में लग गई, दिन रात, बिना थके, बिना रुके। रहस्य का रुलासा। एक रात उसने 2 सांपों की बातचीत सुनी। एक बोला, अगर कोई गंगा जल राजा को पिला दे तो पेट वाला सांप मर जाएगा। दूसरा बोला, अगर कोई मेरे बिल में गर्म तेल डाले तो मैं मर जाऊंगा और खजाना मिल जाएगा। परिवर्तन। चित्ररेखा ने तुरंत गंगा जल लाकर राजा को पिलाया। सर्प मर गया। राजा धीरे धीरे ठीक हो गए। फिर गर्म तेल डालकर खजाना निकाला गया और वहां एक भव्य महल बना। समय का खेल। उधर राजा ताम्रध्वज पर हमला हुआ और वे सब कुछ खो बैठे। भूखे प्यासे, फटे कपड़ों में भटकते हुए वे उसी जंगल में पहुंचे। चित्ररेखा ने उन्हें पहचान लिया और बोली, पिताजी, मैंने कहा था ना, मैं अपने भाग्य का खाती हूं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अंतिम शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। दूसरा, संसार में सबसे बलवान समय होता है। और तीसरा, जो अपने वचन से मुकरता है उसका अंत सर्प की तरह विनाश में होता है। हमेशा सत्य और धर्म का साथ दें। धन्यवाद।